नमस्कार दोस्तों, प्रोबेशन इन क्रिमिनल लॉ। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज़ प्रोबेशन। ये प्रोबेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में परिवीक्षा कहा जाता है। आपराधिक विधि में परिवीक्षा क्या होता है और ये परिवीक्षा का लाभ किसे दिया जाता है। तो परिवीक्षा का सबसे पहले तो अर्थ आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि यदि किसी व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है और वह अपराध उससे परिस्थितिवश हो गया है, यानी बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, या वो अनअवेयर था किसी बात को लेकर, या किसी व्यक्ति के उकसावे में आके उसने अपराध कर दिया है और अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है, ऐसा अपराध जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड नहीं है, और ऐसा यदि उसने अपराध किया है और वह व्यक्ति यदि न्यायालय से प्रॉमिस करता है कि भविष्य में वह इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा, अच्छा आचरण बना के रखेगा, तो ऐसी स्थिति में उसे जेल नहीं भेजा जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसीजर को प्रोबेशन कहा जाता है और ये कहा जाता है व्यक्ति को प्रोबेशन का लाभ दिया गया। तो प्रोबेशन यानी परिवीक्षा का लाभ दिया गया। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो व्यक्ति पहली बार अपराध करता है और कम गंभीर अपराध करता है, यदि उसे हम जेल में भेज देंगे तो जेल में ऑलरेडी आदतन मुजरिम जो हैं, आदतन दो सिद्ध व्यक्ति जो हैं, जो कैदी हैं, वो उस व्यक्ति को और ज़्यादा बिगाड़ देंगे और वह सभ्य नागरिक नहीं बन पाएगा। क्योंकि आज का क्रिमिनल सिस्टम किस पर आधारित है? रिफॉर्मेटिव टेक्निक पर आधारित है। यानी हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है वो ये कहता है कि अपराध को समाप्त करना है, अपराधी को समाप्त नहीं करना है। पाप को मारो, पापी को नहीं। यानी हमको पाप को समाप्त करना है, पापी को समाप्त नहीं करना है। तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव है, सुधारात्मक सिद्धांत है, और उस सुधारात्मक सिद्धांत का एक नया तत्व प्रोबेशन के नाम से बनकर उभरा है। आइए समझते हैं प्रोबेशन क्या होता है और प्रोबेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, और भारत के कानून में प्रोबेशन कहाँ पे रखा गया है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस लीगल प्लेटफॉर्म पर हम कानून को आसान भाषा में समझते हैं। और आज इसी कड़ी में हम लेने वाले हैं प्रोबेशन अंडर क्रिमिनल लॉ, आपराधिक विधि में परिवीक्षा। आइए सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। जो भी पीनल सिस्टम होता है, यानी जो दंड देने वाला जो सिस्टम होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपराधी को पनिश करना। अपराधी ने जो समाज की व्यवस्था है उसको भंग किया है, देश के कानून को तोड़ा है, इलीगल एक्ट किया है, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाता है। और पनिशमेंट अलग अलग तरीके से दिया जाता है। किसी को कारावास भेज दिया जाता है, ज़्यादा गंभीर किस्म का अपराध होता है तो उसे आजीवन कारावास दे दिया जाता है, और कई बार तो मृत्युदंड भी दिया जाता है। तो हमारे देश में रिफॉर्मेटिव सिस्टम अपनाया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट का उद्देश्य होता है लोगों को सुधारना। तो हमारे यहाँ पर दंड देने का उद्देश्य लोगों में सुधार लाना, रिफॉर्मेशन लाना। रिफॉर्मेशन यानी अपराधियों में सुधार लाने के लिए हमारा दंड का सिस्टम चलता है, और इसीलिए जेल की व्यवस्था की गई है। जेल यानी कारागार, जहाँ पर व्यवस्था होती है। कारागार व्यवस्थाओं में कैदियों को भेजा जाता है, और कैदी को इसलिए भेजा जाता है तो व्यक्ति को जेल में इसलिए डाला जाता है ताकि वह समाज से अलग हो जाए। यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसके लिए जेलों की स्थापना की गई, जैसे हम कारागार कहते हैं। और अपराधियों को जेल में भेज दिया जाता है। जेल में एक आइसोलेशन यानी पृथक लाइफ व्यक्ति जीता है, और जेल में इसलिए ताकि वो व्यक्ति वहाँ पर आत्मचिंतन करे, और चूंकि उसकी स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित हो जाती है, जेल का जीवन बड़ा कष्टमय होता है, तो वह व्यक्ति अपने आप में सुधार करे और सिविलाइज्ड सिटीजन बन जाए, मतलब सभ्य नागरिक बन के समाज में उसे छोड़ देना। तो ये एक प्रोसेस थी जिस वजह से कारागार की स्थापना की गई, जेलों की स्थापना की गई। लेकिन ऐसे लोग जो पहली बार अपराध करते हैं, फर्स्ट टाइम जिनसे अपराध हो गया है, और वो अनअवेयर थे, या तो जागरूक नहीं थे, उनको नहीं पता था, या गुड कंडक्ट बनाने का जो आश्वासन देते हैं कि भविष्य में नहीं करेंगे इस प्रकार का, तो ऐसे लोगों को कुछ लाभ दिया जाता है। उनमें सुधार करने की जिनमें प्रवृत्ति है, सुधरने की प्रवृत्ति है, उन लोगों को सजा देने की जगह उनको रिलीज कर दिया जाता है। इसी को ही प्रोबेशन कहा जाता है। तो प्रोबेशन एक प्रकार से सीआरपीसी, जो हमारे देश का दांडिक प्रक्रियात्मक कानून है, सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उसकी सेक्शन 360 में इसको रखा गया है। धारा 360 में प्रोबेशन की एप्लीकेशन फाइल होती है, और एक लैटिन भाषा के शब्द में से निकला है प्रोबेर। या तो प्रोबेर शब्द आता है या प्रोबो शब्द आता है, दोनों का मतलब होता है टेस्ट, यानी उस व्यक्ति का परीक्षण करना, यानी उस व्यक्ति को देखना कि व्यक्ति सही चल रहा है कि नहीं, भविष्य में अपराध तो नहीं कर रहा है। इसके लिए एक एक्ट भी पारित हो चुका है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, परिवीक्षा, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 1958, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो यंग ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने गलती से अपराध कर लिया है, उन यंग ऑफेंडर्स को आदतन मुजरिमों से दूर रखना, अन्यथा वो भी अपराधी बन जाएंगे। इसका एक फ़ायदा और होता है, जेल के जो क्राउड्स हैं, जेल में जो भीड़ उत्पन्न होती जा रही है, उस भीड़ को भी कम करना इसका एक उद्देश्य होता है।
और उन्हें लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना, मतलब कानून से जुड़ा हुआ नागरिक बनाना इसका उद्देश्य होता है। तो प्रोबेशन एक प्रकार से सुधारात्मक दंड का सिद्धांत होता है। अब इसके एलिमेंट्स की हम यदि चर्चा करें तो एलिमेंट्स ये है कि पहली बार अपराध किया है उस व्यक्ति को प्रोबेशन का लाभ मिलता है। जो आदतन मुजरिम है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको लाभ नहीं मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जो प्रॉमिस करता है गुड कंडक्ट बनाने का, यानी वो एक प्रॉमिस करता है, न्यायालय के साथ अश्योरेंस देता है कि मैं भविष्य में अच्छा आचरण बना के रखूंगा, उसी व्यक्ति को प्रोबेशन का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से गुड कंडक्ट का एश्योरेंस देने वाले व्यक्ति को लाभ मिलता है। उसके बाद लेस सीरियस ऑफेंस, जिसने गंभीर अपराध किए हैं, उन गंभीर अपराधों में सामाजिक आर्थिक अपराध या विक्टिम महिला हो या बच्चे हों, ऐसी जगहों पर प्रोबेशन का लाभ नहीं मिलता है। तो कम गंभीर अपराधों में सामान्यतः 2 साल से कम की सज़ा, 3 साल से कम की सजाओं में ही प्रोबेशन का लाभ मिलता है। लेकिन यदि आयु 21 साल से छोटी है, मतलब 21 साल से कम आयु का नवयुवक है, तो उसे प्रोबेशन का लाभ किसी भी अपराध में मिल सकेगा। उसके बाद डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले अपराधों में, मृत्युदंड और आजीवन कारावास के अपराधों में प्रोबेशन की एप्लीकेशन नहीं काम आती है, यहाँ पर लाभ नहीं मिलता है। और नॉर्मली 3 साल तक का गुड कंडक्ट, यानी 3 साल तक अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। और इसके लिए एक प्रोबेशन अधिकारी की भी नियुक्ति होती है, और प्रोबेशन अधिकारी जो हैं वो समय समय पर न्यायालय को रिपोर्ट देते हैं व्यक्ति के कंडक्ट के बारे में, व्यक्ति के आचरण के बारे में। तो ये है मित्रों एक शॉर्ट में प्रोबेशन का अर्थ, कि प्रोबेशन क्या होता है, प्रोबेशन किनको प्रदान किया जाता है, प्रोबेशन के लिए भारत में कौन सा कानून है, और प्रोबेशन के एलिमेंट्स क्या हैं। I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.